everyone. Welcome to Grass Chemistry. नेहाशिल बातें हैं. So, last lecture में हमने देखा था कि Markovnik's of rule क्या होता है. So, in this lecture, we'll discuss about what is anti-Markovnik's of rule. Meaning of anti means opposite. So, opposite of Markovnik's of rule is known as anti-Markovnik's of rule. This anti-Markovnik's of rule is also known as Kharash-Mayow effect as well as peroxide effect. Scientists Kharash and Mayow, that is MS Kharash and FR Mayow, ये तो दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने ये एडिशन जो रिएक्शन है ये अगेंस्ट मार्कोनिक्स ऑफ रूल कैसे होती है ये डिस्कवर्ड की थी. तो आज हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है. मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल विच इज ऑल्सो नोन एज peroxide effect or Kharash-Mayow effect. So in this reaction where an unsymmetrical reagent like propene reacts with HBr and speciality of this reaction is this reaction takes place in presence of peroxide and benzoyl peroxide के presence में ये reaction होगी. In presence of benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide का formula है C6H5CO twice O2. This is benzoyl peroxide. This reaction takes place in presence of benzoyl peroxide. So when propene reacts with HBr, that means unsymmetrical reagent, when reacts with unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent, which is the negative part of this reagent, this HBr bond breaks heterolytically as there is a huge electronegativity difference between the hydrogen and bromine. So this electronegative bromine and hydrogen will acquire partial positive charge and the electronegative bromine will attach on that carbon which contains more number of hydrogen atom. In case of Markovnik's of rule क्या होता था कि वहां पर negative part of the reagent वो ऐसे कार्बन को अटैच होता था जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, वो ऐसे कार्बन को अटैच होता था जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे. बट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन दिस इज टोटली अपोजिट, दैट इज अगेंस्ट ऑफ Markovnik's of rule एंड हेंस यहाँ पर ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी, देखो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी एज हियर इज अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल गेट ब्रेक एंड वहां पर एडिशन होगी H और Br की. तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव जो रिएजेंट है वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा, कार्बन देखो ये कार्बन का कोई भी रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमें एडिशन वहीं पे करनी है जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, वहीं पर हमें एडिशन रिएक्शन करनी होती है. ये कार्बन का कोई भी रोल नहीं रहेगा यहाँ पर क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे दो कार्बन के बीच में जो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहीं पर एडिशन रिएक्शन होगी. सो इन केस ऑफ दिस क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के पास आ जाएगा फ्री बॉन्ड और ये जो हाइड्रोजन है वो अटैच होगा ऐसे कार्बन को जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो इन बिटवीन दिस टू कार्बन ये दोनों कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड और ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, ये रहेगा सेकंड कार्बन. तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन अटैच होगा एज इट कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर्ड टू दिस सेकंड वन और हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन पर अटैच होगा. तो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. और ये दोनों कार्बन के बीच में जैसे कि डबल बॉन्ड था और जो कि ब्रेक हो चुका है तो ये और ये दोनों कार्बन के पास दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों कार्बन के पास क्या रहेगा, फ्री बॉन्ड एंड ऑन दैट फ्री बॉन्ड क्या होगा, ये H और Br जो है वो अटैच होगा.
सो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन पर होगा एंड ब्रोमीन जो है ये फर्स्ट कार्बन पे होगा. So according to Markovnik's rule, the negative part of the reagent will attach to such carbon atom, such unsaturated carbon atom which contains more number of hydrogen atom. But in case of Markovnik's rule हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर हमें negative part को ऐसे कार्बन को अटैच करना था जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. ठीक है, तो ये रूल जो है वो टोटली अपोजिट है और ये हमें डिस्कवर करके किसने बताया है? MS खैराश और ये मेयो नाम के जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये डिस्कवर किया है, इसलिए रिएक्शन को खैराश-मेयो इफेक्ट भी कहा जाता है. एंड एज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड हेंस दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट. और ये क्योंकि मार्कोनिक रूल के अगेंस्ट है ये रिएक्शन, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिक रूल भी कहा जाता है. तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका. सो हियर हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? फर्स्ट कार्बन पे है ब्रोमीन, सो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? प्रोपेन. तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है मेजर 1 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन. एंड सेकेंड रिएक्शन इज 2-methyl second reaction is 2-methyl propanene. The structure is of 2-methyl pro-1-ene. 2-methyl क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, इसे नंबरिंग दे दिया हमने. दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड नंबर पे मिथिल है इसलिए 2-methyl. फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए प्रो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है इसलिए pro-1-ene. एज देयर इज अनसैचुरेशन ऑन फर्स्ट कार्बन हेंस इट्स नेम विल बी 2-methyl propanene. तो जब हम 2-methyl propanene को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? HBr के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे एंड दिस रिएक्शन विल आल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड दैट इज C6H5. बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिमिलरली यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होगी. अनसैचुरेशन है तो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, HBr के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा. पार्शियल पॉजिटिव रहेगा हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव रहेगा ब्रोमीन. ब्रोमीन क्योंकि वो रिएजेंट जो है वो निगेटिव टाइप का है तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस एंटी मार्कोनिक रूल this Br will attach on the first carbon to give the product and hydrogen will attach on the second carbon और यहाँ हमें final product मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कार्बन के पास क्या रहेगा? एक फ्री बॉन्ड. एंड ऑन दिस फ्री बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन और फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन अटैच होगा और हमें प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा? 2-methyl, इसका नेम क्या रहेगा देखो, 2-methyl 1-bromo-propane. क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो एंड लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है इसलिए प्रोपेन. तो इसका नेम हो जाएगा 2-methyl 1-bromo-propane या फिर यू कैन ऑल्सो राइट 1-bromo 2-methyl propane. ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमें लिखना पड़ेगा 1-bromo 2-methyl propane. इसका IUPAC नेम रहेगा. राइट. सो in this reaction आपको क्या याद रखना है कि this reaction takes place in presence of peroxide like benzoyl peroxide and here this reaction takes place against of Markovnik's rule. यानी नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. तो ये नेगेटिव ये फर्स्ट कार्बन को अटैच होगा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन अटैच नहीं हुआ है. एंड दिस रिएक्शन इज टोटली अगेंस्ट ऑफ मार्कोनिक रूल एंड हेंस दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिक रूल. थैंक यू.